श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें हैं आप सभी को बता रहे हैं गुरु दीक्षा के विषय में। कुछ साधक बताते हैं, कहते हैं कि हमें मंत्र दीक्षा दे दीजिए, साधना मतलब कि साधना दीक्षा दे दीजिए और हम वो कर लेंगे साधना। तो हमारा ऐसा औचित्य नहीं है। हम आपको मंत्र दीक्षा भी दे देंगे, साधना दीक्षा भी दे देंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होंगे अगर आप इस साधना के दौरान विपरीत स्थिति में फंस जाते हो। क्योंकि साधना के दौरान अन्य बहुत सारी तरीके से अनुभव होंगे, बहुत सा तरीका है। घर में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, आप स्वयं परेशानियों में फंस जाओगे, बीमारी परेशान करने लगेगी, जो ख़त्म बीमारी थी वो उपजने लगेगी। तो साधना के दौरान ऐसे अन्य प्रकार के परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं। तो गुरु दीक्षा इसलिए आपको दिए जाते हैं ताकि आपको उस परेशानी को से झेलने में आपको बल मिले। ठीक है, साधना के दौरान साधना में होने वाली एक्टिविटी से आराम मिले। ठीक है, और ऐसे किसी भी विपरीत स्थिति में ना फंसे जो अन्य साधक फंस चुके हैं। ठीक है, तो साधना दीक्षा से कुछ भी नहीं होता है, आप संभाल नहीं सकते हो। साधक ऐसे होते हैं कि कहने के लिए तो वो बड़ी बड़ी साधनाएं मांगते हैं, साधना करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब साधना पे बैठते हैं तो वह साधना खंडित करवा लेते हैं। वो बैठ ही नहीं पाते हैं साधना में, साधना उनकी निष्फल हो जाती है और वह दोष उस साधक के ऊपर लग जाता है। तो साधना करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधना के ऊपर बैठना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि गुरु दीक्षा का मैंने बता ही दिया है कि किस लिए दिए जाते हैं। हमारे द्वारा कोई भी साधना आपको दिए जाएंगे तो पहले आपको दीक्षा लेना अनिवार्य है। जब आप दीक्षा लेते हो तो कुछ मंत्र हमारी तरफ से दिए जाते हैं, उसको याद करना होता है, उसको पढ़ के सुनाना होता है। हमें कुछ प्रक्रियाएं हैं वो करनी होती है। वो सब प्रक्रिया करने के पश्चात ही हम किसी साधक को साधना के ऊपर बिठाते हैं। ठीक है, तो एक प्रक्रिया के अनुसार ही बैठना होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु मंत्र दे दिया और सीधे साधना पे बिठा दिया, ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रक्रियाएं होती है, वो प्रक्रिया करने के पश्चात ही आपको साधना पर बिठाया जाता है। चलो, शिविर का तो कोई दिक्कत नहीं है। शिविर का जब आयोजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गुरु मंत्र देते ही आपको साधना पे बिठा दिया जाएगा। लेकिन जब तक जिन लोगों को ऑनलाइन दीक्षा लेनी है, जब तक शिविर का आयोजन नहीं कर रहे हैं, जो ऑनलाइन साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें हैं ताकि कुछ प्रोटेक्शन आपका मिलती रहे। ठीक है, तो इसलिए गुरु मंत्र अनिवार्य हमारी तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो साधना के दौरान में होने होती है, तो उससे गुरु मंत्र आपके रक्षित करते हैं। आपके पूजा पाठ के जो फल, चाहे आप कोई क्रिया करते हैं, चाहे वो मंत्र जप करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का दान पुण्य करते हैं,
वो आपको नहीं लगता है। जब तक कि आप गुरु मंत्र नहीं धारण करते हो, किसी भी पद्धति, किसी भी पंथ से गुरु मंत्र धारण नहीं करते हो, तब तक वो पुण्य आपको नहीं लगते हैं। वो पुण्य, कुछ पुण्य आपको लगते हैं, बाकी शेष कहीं अन्य चले जाते हैं। ठीक है, तो गुरु मंत्र अनिवार्य होता है ताकि उस फल, उस पूजा के, उस पाठ के, उस उपाय के, उस क्रिया के, उस दान पुण्य के अंश आपको प्राप्त हो, ऊर्जा प्राप्त हो आपको। ठीक है, तो गुरु मंत्र इसलिए भी होता है। दूसरी बात कि जब हम कोई भी साधना देते हैं तो हम साधक को देख के देते हैं। साधना के जब आप गुरु मंत्र लेते हो तो उस समय आपके फ़ोटो नाम मंगाए जाते हैं। आपकी ख्वाहिश है ब्रह्म पिशाच करने की, लेकिन आपके अंदर उतनी क्षमता ही नहीं है, तो आप ब्रह्म पिशाच को कैसे सिद्ध कर सकते हो, उसे संभाल सकते हो? संभाल ही नहीं सकते हो। तो उसे बताया जाता है, साधक को बताया जाता है कि आप फलानी साधना करिए, उसमें आपको सफलता मिलेंगी। ठीक है, साधना के दौरान शक्तियाँ बहुत ही परेशान करेंगी कि साधक उठ जाए। साधक की अनेक प्रकार से परीक्षाएं लेती है। ठीक है, कि साधक किसी न किसी प्रकार से उठ के छोड़ दे, साधना छोड़ दे। तो अगर साधक उस समय वह साधना छोड़ देता है तो साधक को उस साधना के दोष लगते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे साधकों को दीक्षा दिया हूँ। अधिकतर साधक दोषों से परेशान हैं, मंत्र साधना के दोषों से परेशान हैं। इतने दोष, कभी यक्षिणी की साधना कर ली, कभी परी की साधना कर ली, कभी भैरव जी की साधना कर ली, कभी किसी अन्य प्रकार की साधना, कभी किसी अन्य प्रकार की साधना। तो ऐसे बहुत सारे साधनाओं के उनके ऊपर दोष लगे हैं, तो उनको सिद्धि मिलेंगे ही कहाँ? पहले तो दोष को हटाना होता है, फिर सिद्धि फिर प्राप्त होंगे आपको। ऐसे साधक कितने समय तक साधक लगा ही रहता है किसी भी अनेक प्रकार की साधनाओं में, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इन सभी दोषों के कारण। कभी इस गुरु से दीक्षा ले लिया, कभी उस गुरु से दीक्षा ले लिया, तो दोष लगते हैं। अब मान के चलिए आपने किसी प्रेत या चुड़ैल की साधना करी, तो एक बार साधना वो खंडित हो गई, उसके दोष लग गए आपको। फिर दूसरी बार आपने उसी साधना को करना चाहिए, ना कि आपको चुड़ैल सिद्ध नहीं हुई तो आप परी की, भैरव जी की या फलाने सिद्धि साधना की ओर अग्रसर हो। जब तक कि आपको उस साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो, तब तक उस साधना को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दोष हमने देखे हैं साधकों के ऊपर, और जब वो दोष का निवारण होता है तो उसके काम धंधे व्यापार जो रुके पड़े थे, उनके नाना प्रकार के विघ्न पड़े हैं, वो सभी चलने लगते हैं। हटने के बाद उनके काम धंधे व्यापार, जो आपसी विवाद है घर में, गृह क्लेश या पति पत्नी में अनबन है, या बिना अकारण ही गुस्सा अत्यधिक आता है, तो वो सभी चीज़ें समन हो जाते हैं। और फिर आपको गुरु मंत्र दिए जाते हैं
जब आप गुरु मंत्र करते हैं तो आप में एक अलग सा ऊर्जा महसूस होते हैं। जब जब भी उस गुरु मंत्र का आप आवाहन करेंगे या गुरु की ऊर्जा का जब भी आप आवाहन करते हैं तो वो हर एक संभव सहायता आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे द्वारा जो भी साधनाएं करवाई जाएगी, अगर साधना पथ पर आगे आप बढ़ना चाहते हो तो बिना दीक्षा के कोई भी साधना हमारे द्वारा नहीं करवाई जाती है, क्योंकि सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया पद्धतियां हैं। आप किसी दूसरे गुरु से आप किस प्रकार के मंत्र कैसे करते हो, क्या वो हमारी दी गई साधना में वो रक्षित करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आपके गुरु मंत्र में कौन सी ऊर्जा है या कैसी क्या है, वो कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे द्वारा जो भी साधनाएं करवाई जाती है तो पहले आपको गुरु मंत्र दिए जाते हैं, फिर साधना के ऊपर ही बैठाया जाता है। ठीक है, साधना देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक दीक्षित शिष्य को जब साधनाएं करवाई जाती है तो वो हमारा काम होता है कि आपको किस प्रकार से रक्षित किया जाए। रात्रि भर जागना होता है हमें उस साधक के लिए जो साधना कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बताने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को बता रहे हैं। चलो ठीक है, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। जो साधक साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहता है और वो चाहता है कुछ प्राप्त करे साधना और सिद्धि के क्षेत्र में, शक्तियों के क्षेत्र में, तो बिल्कुल जुड़ सकता है। साधना दीक्षा के जो शुल्क हैं वो आपको जमा करने होते हैं। उस साधना दीक्षा के शुल्क में आपके जो भी दोष होते हैं उसका निवारण किया जाता है। दूसरा, आपको दीक्षा दिया जाता है। तीसरा, आपके नाम से एक हवन किए जाते हैं और उस हवन के माध्यम से आपको ऊर्जान्वित किया जाता है। आपके कुल देवता, कुल देवी, आपके काम धंधे व्यापार को मजबूती दिए जाते हैं उस हवन के माध्यम से। जो भी आपके काम धंधे अटके पड़े हैं उन सभी काम धंधों में उन्नति के लिए वो हवन किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। जब आप दीक्षा हम देते हैं तो कुछ सामग्री आपको लेनी होती है। पेमेंट के बाद जब आप फीस पे कर देते हो तो कुछ सामग्री हमारी तरफ से बताए जाते हैं। वो सब सामग्री आपको इकट्ठा करके रखना होता है, जैसे काला कपड़ा, 5 नींबू, 11 जोड़ी आपको लौंग रखनी होती है, सिंदूर रखनी होती है, 11 अगरबत्तियाँ रखनी होती है, धूप रखने होते हैं, एक दीपक रखने होते हैं, कुछ मीठा रखना होता है। तो ये सब आपको सामग्री रखनी होती है। कुछ और सामग्री है वो सब आपको व्यवस्था करके रखनी होती है। जब आपको फ़ोन जाते हैं तो जो प्रक्रियाएं बताई जाती है वो सब प्रक्रिया करने के पश्चात आपको गुरु मंत्र दिए जाते हैं और उसी जगह पर जो विशेष संख्या होते हैं आपको विशेष संख्या बताया जाता है और उस विशेष संख्या में आपको मंत्र जप करना होता है। 2 से 5 दिन या 10 दिन, 11 दिन, किसी साधक को 11 दिन भी संख्या बताई जाती है, किसी साधक को 3 दिन ही बताया जाता है, किसी साधक को 1 ही दिन बताए जाते हैं। तो साधक के ऊर्जा के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार की ऊर्जा है, तो उसी अनुसार उनकी विशेष संख्या में मंत्र दिए जाते हैं। और उसी रात्रि से आपका एक नया जीवन आरंभ होता है। उसी रात्रि से आपको एक
अलग सा ऊर्जा शरीर में या शरीर के आसपास महसूस होती है। जब आप चलते हो तो महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, एक बड़ी शक्ति, एक सपोर्टिव शक्ति, इस प्रकार से महसूस होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जब आप गुरु मंत्र लेते हो या कोई भी गुरु से या हमसे या किसी अन्य प्रकार के गुरु से किसी भी प्रकार के मंत्र लेते हो, दूसरी बात कि उस मंत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार के संशय रखते हो तो वह मंत्र आपके कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो जो भक्ति पूर्वक आप किसी भी मंत्र को लें, किसी भी मंत्र को करें, तो वो जो फल की प्राप्ति होती है वो अनेक गुना बढ़ जाती है।